नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आप लोगों के 5 सवालों के जवाब। तो जो सबसे पहला सवाल मेरे पास आया हुआ है वो ये है कि मेरी पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई है, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा हुआ है, तो क्या मेरी दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी? तो देखो जी, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। देखो, अगर 2 डिलीवरी सिजेरियन हुई है, ऑपरेशन के द्वारा हुई है, तो तीसरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। आपका बॉडी ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी में कितना अंतर है। अगर कम से कम 3 साल का अंतर है तो आराम से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि आपको जिस वजह से पहले सिजेरियन डिलीवरी हुई थी वो परेशानी दोबारा से है, तो कैसे हो पाएगी नॉर्मल डिलीवरी? नहीं हो पाएगी। सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो दूसरा सवाल मेरे पास आया है वो ये है कि प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है और मेरा बच्चा कम घूम रहा है, कम हलचल कर रहा है। तो देखो जी, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में, खासतौर से 8वें और 9वें महीने में आपका बच्चा हलचल कम ही करता है। कम क्यों करता है? क्योंकि आपका बच्चा इस समय बड़ा हो जाता है और गर्भ में यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता कि बच्चा बहुत ज़्यादा घूम सके, इसलिए बच्चा कम हलचल करता है। लेकिन इस समय भी आपको लगभग 2 घंटे में 10 से 12 बार बच्चे की हलचल महसूस हो ही जाएगी। बाकी देखो जी, बच्चे इस समय हलचल कम करते हैं लेकिन बहुत ज़ोरदार करते हैं, यानी कि जब भी बच्चा लात मारता है, जब भी हलचल करता है, आपको बहुत ही अच्छे से महसूस होता है। कई बार तो आपको दर्द भी हो जाता है। लेकिन देखो जी, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अचानक से ही हलचल कम कर रहा है, चाहे प्रेगनेंसी का कोई सा भी महीना चल रहा हो, मतलब कि 5वें महीने के बाद ही बच्चे हलचल करते हैं, तो उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले तो बच्चा बहुत ही अच्छे से हलचल कर रहा था, बहुत ही बढ़िया घूम रहा था, लेकिन अचानक से आपका बच्चा क्यों नहीं घूम रहा, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से बात करना है। लेकिन आपका बच्चा पहले घूम रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहा है, तो ऐसा हो जाता है 8वें 9वें महीने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिलीवरी से पहले तो बच्चा और भी कम हलचल करता है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं करेगा। नहीं करने में डॉक्टर से बात कीजिए। अचानक से हलचल कम या फिर बहुत ज़्यादा हो गया है तो भी आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। तीसरा सवाल ये आया है कि मेरा वजन 80 kg है और मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी? तो देखो जी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसका वजन की लगभग प्रेगनेंसी के समय, मतलब कि डिलीवरी के समय 80 kg से ज़्यादा था, 82 kg था, लेकिन उसकी फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हुई। देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा वजन ज़्यादा रहता है और उसी टाइम हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अब वजन कम करने के बारे में सोचें, क्योंकि प्रेग्नेंट हो गए हैं तो वजन कम करने के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। हमें खाना भी होता है, अनाप शनाप नहीं खाना, लेकिन जितनी कैलोरी लेनी होती है वो तो लेंगे ही। तो ऐसे में क्या होता है कि वजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी खाते हैं प्रेगनेंसी में, तो उस वजह से उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो जी, क्या होता है कि अगर आपका वजन ज़्यादा भी है, लेकिन अगर आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं और आप टहलते हैं, अपने घर के काम कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव भी हैं, तो आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, केवल वजन बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, केवल बिस्तर पे पड़े रहते हैं और आपको कोई मतलब नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो या मत हो, मेरा बच्चा हेल्दी हो या मत हो, तो दिक्कत होगी। अगर आपको बच्चे से मतलब है, खुद से मतलब है, तो आप एक्सरसाइज भी कीजिए, आप टहलिए भी, घर के काम भी कीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए, हेल्दी चीज़ें लीजिए, तो वज़न ज़्यादा होने पे भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने वज़न को संतुलित कर लें, ताकि आपको भविष्य में और ज़्यादा दिक्कत ना हो। चौथा सवाल ये है कि मेरी प्रेगनेंसी का 37 वीक चल रहा है और मेरे बच्चे ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया है, तो क्या मेरा बच्चा हेड डाउन कर लेगा? तो बिल्कुल। देखो जी, कुछ बच्चे डिलीवरी के 5 से 7 दिन पहले भी हेड डाउन कर लेते हैं, कुछ बच्चे उसके बाद भी कर लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी का 9 महीना लग गया तो बच्चा हेड डाउन करेगा ही करेगा। बच्चे डिलीवरी से पहले भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल भी हेड डाउन करने की स्थिति में नहीं है, वो हेड डाउन नहीं करेगा, तो डॉक्टर की बात मानिए और जैसा वो कहते हैं वैसा करें। लेकिन आपका सवाल ये है कि क्या 36 वीक के बाद बच्चा हेड डाउन कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। बाकी आपको करना बस ये है कि जब आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं, आपको जाना है, रुकना नहीं है। और जब आपकी प्रेगनेंसी का 40वां सप्ताह यानी कि 40 वीक खत्म हो जाता है, ड्यू डेट खत्म हो जाता है, उसके बाद भी आपको घर पे नहीं बैठना कि बच्चा हेड डाउन कर ले, मुझे लेबर पेन आ जाए। आपको
हॉस्पिटल जाना है ताकि आप पर आपके बच्चे पे कोई खतरा ना हो। 5वां सवाल ये है कि मेरे बच्चे के गले में गर्भनाल फंसा हुआ है, 2 लेयर है, तो क्या ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी? तो देखो जी, आपने किस समय अल्ट्रासाउंड करवाया वो तो लिखा हुआ नहीं है। देखो क्या होता है कि बच्चा ना प्रेगनेंसी में गर्भनाल अपने गले में फंसा लेता है, फिर निकाल लेता है, कई बार पैरों में फंसा लेता है, निकाल लेता है। ये बच्चे करते रहते हैं, फंसा लेते हैं फिर निकाल लेते हैं, और बहुत बार डिलीवरी से पहले बच्चे का गले में गर्भनाल जो रहता है वो निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गर्भनाल के साथ भी पैदा हो जाता है। वो डॉक्टर भी डिपेंड करता है कि कैसे डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो वो गर्भनाल होने के बाद भी बच्चे को बाहर निकाल लेंगे, और डॉक्टर ये भी देखते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से गले में गर्भनाल लपेटा है। देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 1 से 2 लेयर 3 लेयर लपेट लेता है, लेकिन वो बच्चे के लिए खतरा नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा केवल 1 ही लेयर लपेटता है, लेकिन इस तरीके से लपेट लेता है, इस तरीके से फंसा लेता है कि बच्चे का दम घुट सकता है। तो ऐसे में फिर डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि भाई बच्चे का जान बचाना ज़्यादा जरूरी है, तो इस वजह से आपको मना कर दिया जाता है। तो यह आपके डॉक्टर ही बता पाएंगी कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के 5 सवालों के जवाब। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसका रिप्लाई जरूर कर सकूं। तो देखो भाई, बहुत सारे कमेंट आते हैं, कई बार रिप्लाई नहीं हो पाता, तो आप बुरा मत माना कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत बुरा मान जाते हैं और कई बार कहते हैं आपका वीडियो क्यों देखें, आप तो कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। तो आप खुद समझो कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप एक सवाल कई बार पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आज वीडियो डाला तो हो सकता है कि मैं उस वीडियो का कमेंट देखूं, तो आपका जो सवाल आपने पहले पूछा था दोबारा पूछ लीजिए। भाई नहीं हो पाता कई बार, और कई बार सभी का रिप्लाई मैं दे देती हूँ, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा समझो आप। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।